हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है वर्जिन फॉरेस्ट। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसे ग्रुप को देखेंगे जो कि जंगल के बीचों बीच रहता है और वो लोग यहाँ लड़कियों को काम करने के बहाने बुलाते हैं और जैसे ही कोई लड़की यहाँ आती है वो लोग उनके साथ जबरदस्ती करते हैं और धीरे धीरे उस लड़की को इस दलदल में ढकेल दिया जाता है। इसके बाद उसे ग्राहकों को खुश करना पड़ता है। ऐसे ही ये लोग एक दिन मारिया नाम की एक लड़की को लेकर यहाँ आते हैं। इसके बाद मारिया के साथ यहाँ क्या होता है ये हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम लोग एक छोटे से परिवार को देखते हैं जिसमें डेनियल, सोनिया और उनकी 2 प्यारी बच्ची थी। डेनियल एक फोटोग्राफर था, वहीं उसकी वाइफ एक बहुत बड़े मैगजीन के लिए काम करती थी। यहीं पर हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया जाता है जिसमें यह बताया गया था गैर कानूनी तरीके से जंगल को काटा जा रहा है। इस न्यूज को देखकर डेनियल बहुत परेशान था। यहीं पर हम लोग फॉरेस्ट गॉडेस को देखते हैं जो कि जंगल में पेड़ों की कटाई होने से बहुत उदास थी। इसके बाद हम लोग डेनियल को मेयर के ऑफिस में देखते हैं जहां वह न्यूज़पेपर में अपनी वाइफ का आर्टिकल पढ़ रहा था। यहाँ मेयर ने डेनियल को एक बहुत बड़े फ्लावर की फोटो लेने के लिए बुलाया था जो कि घने जंगलों के बीच में था, लेकिन इन लोगों को वहां का रास्ता पता नहीं था। इसलिए ये लोग एक रोजर नाम के गार्ड को हायर करते हैं और वो जंगल के हर जगह को जानता है। अपनी वाइफ और बच्चों से बात करने के बाद डेनियल उस गार्ड के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। जाते हुए रास्ते में रोजर का गांव आता है, इसलिए रोजर अपने परिवार से मिलने के लिए कुछ देर यहाँ रुकता है। यहाँ हम लोग देखते हैं रोजर के फादर को इन्फेक्शन हो गया है और उनके इलाज के लिए रोजर पैसों का इंतजाम कर रहा है। इनसे मुलाकात करने के बाद रोजर कुछ पैसे अपनी दादी को देता है। इसके अलावा उसने कुछ पैसे अपनी आंटी को भी दिए थे, लेकिन तभी कुछ लोग रोजर को मारने के लिए यहाँ आते हैं। उन लोगों का ऐसा कहना था रोजर ने उनकी बेटी को भगाया है और अब उनकी बेटी जिसका नाम जेना है वो अभी मिसिंग है। वो लोग रोजर से बहस करते हैं, लेकिन रोजर भी हार मानने वालों में से नहीं था। लेकिन डेनियल ये सब देखकर ये समझ जाता है रोजर कैसा बंदा है। डेनियल इस चीज को इग्नोर करते हुए आगे की जर्नी कंटिन्यू करता है। यहाँ से कार में जाते हुए डेनियल की आंखें लग जाती हैं और उसके सपने में फॉरेस्ट गॉडेस आती हैं। डेनियल उसके साथ रोमांस करता है। ये लोग इंटीमेट होने ही वाले थे, लेकिन तभी डेनियल की आंखें खुल जाती हैं। डेनियल के जगने के बाद भी उसे ये सपना बिल्कुल रियल लग रहा था, इसलिए अब वो फॉरेस्ट गॉडेस को ढूंढना चाहता है। तब रोजर डेनियल से ये कहता है उन्हें अभी बहुत आगे जाना है और ऐसे में इन लोगों को लेट हो जाएगा, इसलिए उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जंगल बहुत खूबसूरत था, इसलिए डेनियल इन पलों को अपने कैमरे में कैद करता है। वहीं इधर हम लोग एक लड़की को जंगल में भागते हुए देखते हैं। वहीं एक हंटर बर्ड्स में निशाना लगा रहा था। इन सभी को फॉरेस्ट गॉडेस देख रही होती है। वो लड़की जब भाग रही होती है तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की सोचता है, लेकिन वो लड़की अपनी इज्जत बचाकर भागने लगती है। वो लड़का उसका पीछा कर रहा था। इधर रोजर और डेनियल गोली चलने की आवाज सुनते हैं। जब वो लड़का उस भागती हुई लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था उसी वक्त हंटर एक जंगली सुअर को मारने के लिए फायर करता है, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने सुअर का शिकार करने के लिए गोली चलाई वो गोली इस बदमाश लड़के के सीने के आर पार हो गई। ये सारा कुछ फॉरेस्ट गॉडेस ने किया था। ऐसा करके गॉडेस ने उस लड़की की जान बचा ली। आगे जाते हुए जब वो लड़की रोजर से मिलती है तब हम लोग ये जानते हैं ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जीना है, जिसे ढूंढते हुए उसके पेरेंट्स रोजर के पास आए थे। असल में वो लड़की हंटर से भाग रही थी। तब रोजर ने हंटर को ये समझा दिया कि तुम इस लड़की का पीछा ना करो क्योंकि ये लड़की पागल है। इसके बाद ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम लोग रोजर और जीना का पास्ट देखते हैं। ये दोनों साथ में बहुत खुश थे। फिर एक दिन रोजर जीना को अपने जंगल वाले घर में लेकर जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग काम किया करते थे। रोजर यहाँ जीना को काम करने के लिए लाया था, लेकिन वो जीना को अकेले छोड़कर यहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात होती है 4 लोग मिलकर जीना के साथ जबरदस्ती करते हैं। जीना उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाती है, इसलिए जीना रोते हुए वो सब होने देती है। असल में रोजर जीना को काम करने के लिए नहीं बल्कि उसने यहाँ लाकर जीना को बेच दिया था और इसलिए ना चाहते हुए भी जीना को इन लोगों के साथ हमबिस्तर होना पड़ता था। जीना को इन सब से बहुत दुख होता है और धीरे धीरे करके वो पागल हो जाती है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। इधर जंगल में डेनियल और रोजर एक जगह पर आराम करते हैं क्योंकि अब रात हो चुकी है, इसलिए ये लोग आराम करने के लिए टेंट लगाते हैं। लेकिन रोजर बाहर ही सो रहा था। तभी जेना यहाँ आकर बड़े से चाकू से उस पर हमला करती है, लेकिन डेनियल यहाँ आकर रोजर की जान बचाता है। इसके बाद जेना यहाँ से भाग जाती है। अभी तक रोजर ने डेनियल को अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया था। इधर हम लोग उस शिकारी को देखते हैं जो कि टेंट लगाकर सोने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वो हंटर सोता है फॉरेस्ट गॉडेस एक बड़े से सांप को भेजती है और उस सांप ने उस हंटर के टेंट पर एक बड़ी सी टहनी गिराकर उसे मार दिया। वहीं इधर डेनियल को फिर से सपना आता है और वह फॉरेस्ट गॉडेस के अलावा बहुत से लोगों के साथ इंटीमेट होता है। जब उसकी नींद खुलती है तब वो अपने टेंट से बाहर आता है। तब वो देखता है जहाँ पिछली रात वो लोग सोए थे अभी वो लोग वहाँ नहीं है। डेनियल देखता है ये जगह तो कोई और है। रोजर को भी ये बात समझ में नहीं आती है क्योंकि वो लोग रात भर में कहीं और आ चुके थे। इसके बाद ये लोग अपने सामान को पैक करके आगे बढ़ते हैं।
थोड़ी ही दूर चलने के बाद इन लोगों को हंटर की बॉडी मिलती है। डेनियल इस बात की इन्फॉर्मेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को देने वाला था, लेकिन रोजर ऐसा करने से उसे मना करता है। इसके बाद ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद इन दोनों को एक गर्म पानी का झील मिलता है। ये लोग यहाँ नहाते हैं। आगे बढ़ते हुए इनकी मुलाकात रोजर के दोस्तों से होती है, जो कि इलीगल तरीके से पेड़ को काट रहे थे। डेनियल उनकी कुछ फोटोज लेता है। ये देखकर रोजर के दोस्त बहुत गुस्सा होते हैं और वो लोग डेनियल को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उन फोटोज को डिलीट करवाकर यहाँ से इन लोगों को भगाते हैं। इधर हम लोग जंगल में मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि किसी से बचकर भाग रही थी। वहीं दूसरी ओर रोजर का दोस्त सैम अपने जंगल वाले घर पर पहुंचकर हेड मैडम से मिलता है। तब वो बताती है मारिया घर से भाग गई है। इसके बाद सैम अपने कुछ आदमियों को लेकर जंगल में जाता है। इधर मारिया भागते हुए रोजर से टकराती है। तब रोजर उसे पकड़कर अड्डे में लेकर आता है और डेनियल भी अभी उसके साथ था। यहाँ के माहौल को देखकर डेनियल ये समझ जाता है कि यहाँ क्या होने वाला है, इसलिए मैडम ने डेनियल को भी मारिया के साथ एक रूम में कैद कर दिया और वो सैम से ये कहती है उन्हें डेनियल को यहाँ से जल्दी से भगाना चाहिए, नहीं तो वो उनका सीक्रेट जान जाएगा और ये उनके लिए बहुत खतरा है। और अगर उसकी वाइफ ये खबर लिखती है तब ये सभी लोग एक्सपोज हो जाएंगे। असल में यहाँ लड़कियों को काम देने के बहाने बुलाया जाता है और यहाँ लाकर उन्हें जबरदस्ती किसी के साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर किया जाता था। इस काम के लिए उन्हें कोई भी पैसे नहीं दिए जाते थे और जब भी कोई लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती थी तब उसे जान से मार दिया जाता था। जब डेनियल मारिया के साथ था तब इधर रोजर और उसके दोस्त लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे थे। इन सभी लोगों का एक ही काम था, ये सभी लोग पेड़ की कटाई करते थे और घर आकर लड़कियों के साथ इंटीमेट होते थे। इधर डेनियल जब मारिया से उसकी कहानी पूछता है तब वो कहती है रोजर ने उसे और उसकी बहन को काम दिलाने के बहाने यहाँ लाया था, लेकिन तब उनके साथ यहाँ लाकर जबरदस्ती किया जाता है, इसलिए वो लोग यहाँ से कई बार भागने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन वो हर बार पकड़ी जाती है। मारिया यहाँ मार्गरेटा के लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि मार्गरेटा सैम के साथ रहती है और सैम कोई जानवर से कम नहीं है। मारिया की कहानी को सुनकर डेनियल काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन इधर सैम मार्गरेटा के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। तभी हम लोग फॉरेस्ट गॉडेस को देखते हैं। वो अपने सांप से कटवाकर एक गार्ड को मरवाती है, जो कि मारिया के कमरे की गार्डिंग कर रहा था। जैसे ही वो गार्ड मरता है डेनियल और मारिया यहाँ से भागते हैं। इसके बाद वो लोग मार्गरेटा को भी अपने साथ लेते हैं, क्योंकि सैम अभी सोया हुआ था। तब जेना भी इनकी मदद करने लगी। सुबह में सभी को यह पता चलता है डेनियल मारिया और मार्गरेटा के साथ यहाँ से भाग गया है। सैम के साथ उसके पूरे लोग इन तीनों को मारने के लिए निकलते हैं और जल्द ही वो लोग इन तीनों को ढूंढ लेते हैं। और जैसे ही वो लोग इन तीनों को देखते हैं ये लोग उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें मार्गरेटा मारी जाती है। तब फॉरेस्ट गॉडेस खुद आकर यहाँ उनकी मदद करती है। गॉडेस सैम के आदमियों को मारे जा रही थी और बहुत सारे सांपों के जरिए वो सैम को घेर लेती है। सांपों से बचने के लिए वो लोग गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोली सांपों को लगने के बजाय उन्हें ही लग जाती है। लेकिन इन सब में रोजर बच गया था। अब डेनियल भागते हुए उस जगह पर पहुंच चुका था जहां बहुत बड़े फ्लावर्स थे। वो इन फ्लावर्स की फोटो लेता है। उन फ्लावर्स की फोटो लेने के बाद वो मारिया को लेकर यहाँ से भागता है, लेकिन जेना वापस जंगल में चली जाती है। अगले दिन हम लोग डेनियल को मेयर के ऑफिस में देखते हैं, जो कि मारिया के साथ यहाँ आया था। मेयर ने उन फोटोज को पब्लिक करने के लिए डेनियल को बोला। मेयर ने फोटोज को पब्लिक करने के लिए बोलकर मारिया का चैप्टर क्लोज करवा दिया, क्योंकि रोजर मेयर के कहने पर ही पेड़ों को काटता था। अब ये बात डेनियल भी समझ जाता है। इधर मारिया घर पहुंचती है, तब उसे ये मालूम चलता है कुछ पैसों के लिए उसकी ग्रैंड मदर ने उसे रोजर के हाथों बेच दिया था। ये सुनने के बाद मारिया का सभी लोगों से भरोसा उठ जाता है। वहीं इधर रोजर के पिता का इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका था और अब वो मरने वाले थे, लेकिन उनके मरने से पहले ही जीना का फादर यहाँ आते हैं और वो रोजर पर हमला करके उसे भी जान से मार देते हैं। इधर रोजर की वाइफ डेनियल से ये बातें करती हैं, अगर वो इन फोटोज को उनके न्यूज़पेपर के लिए देता है तब वो जंगल में चल रहे सिस्टम को एक्सपोज कर देगी। जैसे ही डेनियल हाँ बोलता है ये आर्टिकल पेपर में पब्लिश होता है और जैसा कि डेनियल की वाइफ ने कहा था वो जंगल में चल रहे रैकेट को एक्सपोज करती है और जंगल की कटाई के लिए मेयर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और मेयर का साथ जो भी कोई दे रहा था उसे भी जेल जाना पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।